नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। प्यारे साथियों, आपको मैं हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे एक लाइव सेशन आता है जिसमें मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और आपसे वही प्रश्न पूछता हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। उस लाइव क्लास का इवेंट आपको मिल जाता है लाइव सेशन में, जहाँ पे देखते हैं वहाँ पर इवेंट बना रहता है। वहाँ से जाकर के आप लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। जैसे ही लाइव क्लास होती है तो आपका तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न आपके सामने 41 की उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो किस रस का स्थायी भाव है उत्साह, तो ये है वीर रस का। किसका है? वीर रस का है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 42 आपके सामने की नाथ देव कर कवन भरोसा सो सिंधु करि मन रोसा कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति में कौन सी छंद है ये आपको बताना है। तो ये एक चौपाई छंद है। तो 42 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है। तो इनमें से कौन सा है लक्ष्मी का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो ये सभी हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 44 से आपके सामने कि विवाहिका कौन सा पर्यायवाची है। तो इनमें से कौन सा है विवाहिका पर्यायवाची। तो पर्णा है। कौन? पर्णा ये विवाहिका पर्यायवाची है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 45 आपके सामने कि त्योहार का तत्सम शब्द क्या है। तो कौन सा है त्योहार का तत्सम शब्द, ये आपको बताना है। तो त्योहार का तत्सम शब्द है तिथिवार। कौन सा? तिथिवार है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 से आपके सामने के पंडित का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या हो जाएगा पंडित का विलोम शब्द। तो मूर्ख हो जाएगा पंडित का विलोम शब्द। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 47 से आपके सामने के चुलबुलाना पन में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है। तो चुलबुलाना पन में है पन प्रत्यय। कौन सा है? पन प्रत्यय है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 48 से आपके सामने कि दुःशासन की संधि विच्छेद क्या होगी। तो क्या हो जाएगी। तो दुःशासन की जो संधि विच्छेद होगी वो होगी दुहु प्लस शासन। क्या? दुहु प्लस शासन। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि दाल रोटी में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है दाल रोटी में। तो यहाँ पर देख लीजिए जो योजक चिन्ह लग गया तो इससे पता लग जाता है कि कौन सा समास है। तो ये है द्वंद्व समास। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि मधुशाला के रचयिता कौन है। तो कौन है मधुशाला के रचयिता। तो हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के रचयिता। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने कि बीजक के रचयिता कौन है। तो कौन है बीजक के रचयिता। तो इसके रचयिता हैं कबीर। कौन है? कबीर हैं बीजक के रचयिता। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने की विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो किसकी कृति है ये? विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका है तुलसीदास की कृति। किसकी है? तुलसीदास की। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने की दोहा में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? तो दोहा में होते हैं 4 चरण। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने की चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने की ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी, इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी, इसके जो लेखक हैं वो कौन है बताइएगा? तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 57-58 के लिए कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान करें। तो 57 और 58 में आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। तो चलिए 57 पढ़ते हैं, बताते हैं कि रस। बोरा सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बजी सरतिही बान की वायु उड़ाए के लक्षण लाच करो अहिरा समर्थी। तो बताइए इस पंक्तियों में कौन सा समास है? सॉरी कौन सा रस है? समास नहीं, रस बताना है। तो इसमें रस है रौद्र रस, क्योंकि यहाँ पर कुठार धार बात चल रही है, वायु उड़ाए, तो यहाँ रौद्र से गुस्सा आ रही है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने की हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी डी। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची? तो जीवनोदक। कौन सा? जीवनोदक, ये ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि बादल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से बादल का पर्यायवाची? तो जलद। कौन? जलद, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 61 आपके सामने कि शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? शक्ति का उपासक। तो इसके लिए एक शब्द होता है शाक्त। क्या होता है? शाक्त। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो किस प्रकार की संधि का उदाहरण है राजेश, ये आपको बताना है। तो राजेश एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 63 है आपके सामने कि आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? यानी आजकल में कौन सा समास है? तो इसमें समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने भूपाल पालव भूमिपति बदन नेस नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा छंद है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें छंद है हरि गीत का। क्या है? हरि गीत का है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने के शांति दूत में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तो शांति दूत जो शब्द है इसमें है तत्पुरुष समास। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा योग ऋण शब्द है? तो कौन सा है योग ऋण शब्द, ये आपको बताना है।
तो योगरूढ़ शब्द हो जाएगा आपका पंकज। पंकज ये एक योगरूढ़ शब्द है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि जो आँखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो इसके लिए एक शब्द क्या है जो आँखों से ना देखा जा सके। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। क्या हो जाएगा? अगोचर हो जाएगा। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि ढिढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ढिंढोरा पीटना ये प्रचार करना में होता है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न 69 के तूती बोलना का सही अर्थ क्या है। तो बताइए क्या अर्थ हो जाएगा तूती बोलना। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा रौब दिखाना। क्या हो जाएगा? रौब दिखाना तूती बोलना का सही अर्थ है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 70 की शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। तो चलिएगा चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा और बताइएगा। तो कल पाठ पढ़कर आइए यह एक शुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। अगला है प्रश्न 71 है आपके सामने के निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इनमें से किसकी वर्तनी सही है वो आपको बताना है। तो किसकी है? यानी विलक्षण किस तरीके से लिखा जाता है। तो विलक्षण ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए की अकॉर्डिंग्स लिखा जाता है। तो 71 का जी सही वर्तनी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न 72-74 के लिए निर्देश दिया कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए उनमें से एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिएगा। तो लड़कियों को जाने दो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। लड़कियां का जाने दो यानी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा लड़कियों को जाने दो। इसमें का तो राइट आंसर मैं पहले ही बोल गया था। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि आभारी हम सदा रहेंगे। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हम सदा आभारी रहेंगे। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 74 है आपके सामने कि नदियों बह रही हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? नदियों बह रही हैं। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा नदियाँ बह रही हैं। यानी 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं मुख्य रूप से क्रिया के ये आपको बताना है। तो मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं सकर्मक और अकर्मक। यानी 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।